The next chapter है वो है force and laws of motions. So we have discussed firstly about the force. Force concept के बारे में पढ़ेंगे हम कि force क्या है, कैसे ये applicable हुआ, कैसे ये आया. तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे हम क्या है. तो इसमें सबसे पहले जो बात है कि साइंटिस्ट का अपने पास as उन्होंने बात की थी force की कि force क्या है. ये बेसिकली हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. फोर्स होता है क्या है, पुश एंड पुल. पिछली क्लास में पढ़ा हमने कि एनीथिंग टू हैव पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स. इसके बारे में जो विचार है अपने साइंटिस्ट के कुछ ऐसे बात से आए हैं. वो क्या कहते हैं कि जो अपना फोर्स होता है तो फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने की होती है. इसने क्या कहा, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी बॉडी पे उसकी नीड होती है बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन रखने. ठीक है, वो कहते हैं कि कोई बॉडी है उसको लगातार यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो उसको लगातार यूनिफॉर्म में रखने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी. ये इन्होंने कहा. और ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है. बाद में इसको जब आए अलग साइंटिस्ट गैलीलियो आए, अपने पास न्यूटन जी आए, ये बोले, वो क्या बोले कि हमें किसी बॉडी को कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो इसने क्या कहा था कि आपको कोई बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स. तो अपने जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे गैलीलियो, ये क्या कहते हैं कि नो नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स. नो नीड एक्सटर्नल फोर्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इसके लिए बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी को यदि यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसको लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ये बात सही है बिल्कुल. ठीक है, ये है भी एप्लीकेबल. किसी भी बॉडी को कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. ठीक है, तो ये बात इसकी फोर्स कर दी. इसने गैलीलियो आए तो इन्होंने इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है जो फेमस करके दिखाया भी था. मैं आपको बताता हूं उसके बारे में कि उसने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए इस प्रकार. ठीक है, उसने क्या किया, यहां से बॉल को ड्रॉ किया. टेबल ड्रॉ करने के बाद वो कहता है ये बॉल कंटिन्यू मूव करेगा विदाउट एक्सटर्नल फोर्स. विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के भी आप एक बार इसको फोर्स लगाया था छोड़ने के लिए, उसके बाद भी हम कंटिन्यू इन मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, ये गैलीलियो ने कहा. फिर उसने कहा ये पॉसिबल है, हमें नीड नहीं है भाई. उसने और इंक्लाइन प्लेन को दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन था इसकी थोड़े से इसको और नीचे कर देता हूं. फिर भी देखा कि उसके लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. बॉडी कंटिन्यू मूव करती रहेगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. तो लास्ट में उसने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन जो दूसरा था उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया. उसको क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया. उसने कहा ये बॉडी लगातार कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स. विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स फिर कब लगेगा सर, तो एक्सटर्नल फोर्स कब लगेगा, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए. इस ऑब्जेक्ट को मोशन, इस बॉडी के जो मोशन उसको चेंज करने के लिए. बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म है. अब यूनिफॉर्म मोशन से आपको ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म में चेंज करना है. ठीक है, इसको स्टॉप करना है या एक्सेलरेट करना है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ना कि बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट कब होती है, यूनिफॉर्म मोशन को चेंजमेंट करने के लिए. मोशन को चेंजमेंट करने के लिए ही आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ये आपने इसके बताया. ठीक है, और इसी के गैलीलियो के आधार पे ही न्यूटन ने अपने लॉ बनाया. फर्स्ट लॉ इसी के आधार पे बनाया. ठीक है,
सेकंड लॉ अलग, तो बाकी इसके ऊपर से आधारित लॉ ऑफ जो मोशंस है स्टेटमेंट पे। तो अब हम आगे साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, न्यूटन, जो कि फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया है फिजिक्स में, साथ में मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके जो फेमस लॉ जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूटन के, तो न्यूटन के बारे में याद रखना क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स। इसमें लॉ ऑफ मोशन पे ये लॉ दिए, उनका थोड़ा बेसिक आगे हम चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है, आपकी फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की कि अगर फोर्स हो ना हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो बताता है आपका फर्स्ट लॉ। फोर्स के डिफाइन, फोर्स को डिफाइन कौन करता है, फर्स्ट लॉ, कौन करता है, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ जो है आपके पास वो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड बताता है फोर्स का, कि कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है, कि 5 न्यूटन आपका फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन आपका फोर्स लग रहा है, वो आपको कौन बताएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ। ये देगा मैग्नीट्यूड, ये क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो थर्ड ये हो गया, सेकंड फर्स्ट आप पढ़ेंगे। थर्ड क्या होता है, फोर्स क्वालिटी एनालाइजेशन, रिएक्शन कैसा होगा, जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगेगा उस पे क्या रिएक्शन होगा, वो कर पाएगा थर्ड, कि फोर्स का एनालिसिस, फोर्स का एनालिसिस जो करेगा वो कौन करेगा, न्यूटन का थर्ड। फोर्स को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ गैलोरी, फोर्स क्या चीज है, उसने बताया कि फोर्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए, डीएक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको और ज्यादा फास्ट मूव करवाने के लिए। ये उसने सिर्फ क्वालिटी बताया था, फिर उसको भाई कैसे पता चलेगा कि उसको ज्यादा फोर्स लग रहा है या कम लग रहा है, तो उसको मैग्नीट्यूड में चाहिए था, क्या चाहिए था, तो उसके लिए उसने सेकंड लॉ बता दिया। फिर जब उसके ऊपर जो किसी मैग्नेट को लगाओगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप लगा रहे हो, एक्शन कर रहे हो, वो बदले में आपको क्या रिएक्शन दे रहा है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या वही है, रिएक्शन देगा ना, तो उस पर एनालाइजेशन किसने किया, न्यूटन के थर्ड लॉ में, जो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे बेटा जी। ठीक है, ये तीनों जो लॉ है आपके पास वो आइडिया देते हैं कि इसके कारण चेंज होता है, देखो अभी पढ़ा हमने, इनके कारण क्या होता है, चेंजमेंट होता है, किसमें, चेंज इन मोशन, होने बॉडी के अंदर जो मोशन से चेंजमेंट आता है वो किसके कारण आता है, फोर्स के कारण आता है, किसके कारण आता है, फोर्स। ठीक है, स्टेट ऑफ चेंज, आपको स्टेट चेंज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, फोर्स, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स। ठीक है, तो जब सब फोर्स के आपने मस्कुलर फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं, फोर्स जो हमने पढ़ा है अब तक, कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, किसी चीज को हम क्या है, पुश या पुल करके उसके इफेक्ट डालते हैं, जिससे बॉडी को क्या कर सकते हैं, पुश करके किसी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, पुश करके पुल करके किसी बॉडी को हम स्टॉप करके क्या ला सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं, तो विल बी डिफाइंड एज ए पुश एंड पुल। ठीक है, फोर्स को हम कैन नॉट बी सी, फोर्स को हम देख नहीं सकते, बट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी फील, फोर्स को हम देख नहीं पाते, उसको फील हम कर सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमारे इस फोर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, वी आर नॉट सी बट वी हैव फील इट। ठीक है, तो फोर्स है अपने पास, क्या क्या चीज करता है, जब पुश और पुल आप किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं उसमें चेंजमेंट आता है, उसकी स्पीड में, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में, उसके मोशन में, उसकी शेप और साइज में, कोई चीज में पढ़ेंगे हम इसको, कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी क्या चेंज होती है, स्पीड, साइज। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब यही है कि जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें डील करते हैं आप मोशन की, जिसमें डील करता है किसकी, विदाउट एनी कोज, कि किस बिना किसी कारण के जो हम पढ़ते हैं मोशन, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक्स। जब आप किसी मोशन की स्टडी करते हैं, जब आप किसी मोशन की क्या करते हैं बेटा, किसके बिना, विदाउट काजिंग, क्यों हो रहा है बिना जाने हम स्टडी करते हैं। जैसे कि पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा ना वेलोसिटी, स्पीड, तो हमें क्या चीज पता था, हम सिर्फ क्या करते थे, वो एक्सेलरेट कर रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, विदाउट कॉजेस, विदाउट, उसको क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं काइनेमेटिक्स।
काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं उस ब्रांच को? काइनेमेटिक्स क्या होती है? वी स्टडी द मोशन विदाउट फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे हम? काइनेमेटिक्स। कोज किसमें पढ़ते हैं भाई? मोशन हो रहा है उसका कोज पढ़ते हैं हम डायनेमिक्स, जिसका फोर्स जोड़ना मोशन पढ़ते हैं ये ब्रांच है डायनेमिक्स। क्या बताइए? क्या है ये? डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? डायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी द मोशन विद कोज। क्यों हो रहा है विद कोज? सिर्फ एक ही कोज पढ़ेंगे इसमें, कौन सा? फोर्स। क्या है वो? तो आपने काइनेमेटिक्स की एक ब्रांच थी मोशन में, पहले चैप्टर आपने पढ़ चुके हैं। अब सेकंड जो है डायनेमिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कोज। जो मोशन किस कारण होता है? वो क्या होता है? फोर्स होता है। वो फोर्स लिखा था लॉ ऑफ, इसलिए लिखा गया लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि डायनेमिक्स उसका रीजन बताइएगा मोशन क्यों होता है, क्या रीजन से, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है? डायनेमिक्स। क्या बोला गया है? डायनेमिक्स, ठीक है। तो हम ये थोड़ा पीछे का है जो इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी आपके सिलेबस में है, ऐसी बात नहीं है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या है? फोर्स पढ़ लिया मैंने। फोर्स क्या होया? पुश एंड पुल एनीथिंग will be have change in its state of motions, the direction of motion, speed will be have, ठीक है। तो अगला जो अपना है टॉपिक को है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ, और ये आप एनालाइज कर सकते हो रियल लाइफ में कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाना, किसी बॉडी पे भी रियल लाइफ में, ठीक है। आप अपनी बाइसिकल के फोर्स लगाना, ठीक है, तो घड़ी है उसको फोर्स लगाया आपने, तो ही इमोशंस, वो क्या होगा? इट्स इमोशंस। आखिर क्या होगा? ऐसे आपने बुक रखी है मैथ्स पे, आपने उसको क्या किया? पुश किया, तो क्या हो? इट हैज मोशन, दैट आर द इफेक्ट ऑफ मोशंस। इट चेंज द डायरेक्शन, शेप, साइज, तो ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, पहला इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते, इसको फील कर सकते हैं, तो फील कर सकते तो उसके इफेक्ट से हम आइडेंटिफाई करेंगे, फोर्स के इफेक्ट से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस बॉडी में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसी से पता चलेगा इस बॉडी में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो पहला जो इफेक्ट है वो है फोर्स कैन कॉज मोशन। पहला, फोर्स कैन कॉज मोशन, कि यदि कोई कहां पे कोई जीरो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा? क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? समझ में आया? क्या लग रहा है? तो फोर्स किसी टाइप में हो सकता है, अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे अपने पास क्या है? मूव कर रही है कार सड़क पे, उसको क्या है? आप एक्सीलरेट कर रहे हो रेस को, तो फोर्स लगा रहे हैं ना, आपकी मस्कुलर फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, आपके लेग्स के द्वारा क्या आपका एक्सीलरेटर दबाया जा रहा है, वो हो गया। तो ये क्या है? फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मोशन, जहां भी मोशंस हो रहा है, इट मींस वहां क्या है? क्या अप्लीकेबल हो बेटा? फोर्स। क्या लग रहा है? क्लियर? फिर फोर्स अगर आपका मोशन का कारण है, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं, यदि आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल रखा है, आपने उसको क्या किया? वी अप्लाई द किक, तो योर बॉल्स फुटबॉल इन मोशन पोजीशंस। रेस्ट किसमें आ गया? क्योंकि मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? मस्कुलर फोर्स लगाया। कौन सा लगाया? मस्कुलर, जिसके कारण आपका ऑब्जेक्ट किसमें आ गया बेटा? मोशन। और भी ब्रांच और लीव आर्बिट्री क्यों फॉल हो जाती है? सर फॉल हो जाता है ऑटोमेटिक फोर्स लगती है, उनके ऊपर विंड फोर्स लगता है, विंड तेज चलती है, ठीक है, लगता है कि नहीं लगता? उसके कारण क्या आपका वो नीचे आ जाती है फोर्स, ठीक है। उसमें कहीं ना ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट है, आपका विंड फोर्स का भी इफेक्ट है। तो उससे क्या हुआ? वो रैश अगेंस्ट थी, तो धीरे धीरे कहां पे आ गई? फॉल डाउनवर्ड। तो उसमें भी क्या लगा है? फोर्स लगा है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट मोशन में आया है। अगर और बात कर ले हम, आपका रेलवे इंजन होता है, वो अटैच होता है कंपार्टमेंट के साथ, तो रेलवे इंजन क्या करता है? फोर्स लगाता है बाकी के कंपार्टमेंट को, कंपार्टमेंट बाकी क्या है? उसके साथ रन करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं? वो रन करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा इंजन के द्वारा, रेल के इंजन के द्वारा कंपार्टमेंट है जो, डब्बे है जो आपने रेल के, उसके ऊपर क्या लगाया गया है? फोर्स। वो भी क्या है कि फोर्स कोजेज मोशन, फोर्स जहां लगाओगे वहां पर मोशन है आपको मिलेगा। जहां भी आप मोशन लगा मतलब वहां पे क्या है? फोर्स का इफेक्ट है। तो पहले इफेक्ट समझ में आ गया,
ठीक है। तो अगली बात करें, फोर्स कैन स्टॉप मोशन। यदि ये इसको मोशन में ऑब्जेक्ट को ला सकता है तो ये मोशन को किस में ला सकता है, रेस्ट। तो फोर्स कैन स्टॉप मोशन, या तो उसका कारण है तो उसको रोक भी सकता है। एग्जांपल, वी हैव अप्लाइड ब्रेक ऑन योर कार। जिसे लैग से, मस्कुलर फोर्स से आप एक्सीलरेट को दबा रहे थे, उसी लैग से, उसी मस्कुलर फोर्स से आप ब्रेक वाले को दबाओगे तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, आपका मोशन वाली ऑब्जेक्ट कार जो मोशन में थी वो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। किस में आ गई, किसके कारण आई, फोर्स। किसके कारण आई, किसके कारण आई बेटा, ऐसे कोई बॉल फेंक रहा आपके पास तो आप उसको क्या करोगे, कैच करोगे, लो करोगे। मोशन में थी, यू हैव स्टॉप बाय योर हैंड्स फोर्स, स्टॉप द बॉल, उसमें भी क्या लगा आपका फोर्स। तो फोर्स कैन स्टॉप द मोशन, ठीक है। फोर्स कैन बी स्टॉप द, ठीक है। जैसे मैं आपकी तरफ कोई चीज फेंक, चोक फेंक दिया तो क्या हुआ, मोशन में आ रहा, मैं क्या किया, हैंड से उसको कैच कर लिया, वी हैव अप्लाइड द फोर्स टू स्टॉप द मोशन। यदि आप उसको नहीं रोकते तो शायद आपको लगेगा तो क्या होता है, उस पेन होता है ना, तो पेन क्यों हुआ, उसमें इफेक्ट हुआ, मोशन को चीज लगेगी, वी हैव इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट समझ में आया। वी गो थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मोशन, ठीक है। फोर्स कैसे चेंज करता है, डायरेक्शन करता है। जैसे कि फुटबॉल में पास सीधा है बिल्कुल सामने से, ठीक है, सीधा मैंने उसको अपनी लेग से क्या कर दिया, उसको नॉर्थ ईस्ट कहीं अगर दूसरी डायरेक्शन क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया बाय मस्कुलर फोर्स। तो वो अभी किस कारण हुआ, मैंने अपने मस्कुलर फोर्स से उस मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। एक्सीडेंट होता है, कोलिजन होता है, कोई ऑब्जेक्ट्स का अपन टकराते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। उसमें भी किसके कारण होती है, फोर्स के कारण, ठीक है। आप अपनी साइकिल चलाते हो, बाइसिकल चलाते हो तो क्या हैंडल से क्या करते हो, उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लगाया, फोर्स लगाया ना ऑन द हैंडल, तो उससे क्या है, फोर्स से भी आप क्या करते हैं, मोशन, जहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की, या डायरेक्शन चेंज करनी है मोशन की, तो वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, तो ये थर्ड इफेक्ट था। अगला है, फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कर सकता है कि नहीं कर सकता, करता है। यदि आप एक्सीलरेट है, उसको तेज दबा रहे हो तो उसकी स्पीड ज्यादा हो गई, एक्सीलरेट को कम किया आपने, ब्रेक कम किया, उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो चेंज कर सकते हैं उसकी स्पीड बाय द हेल्प ऑफ द, ऐसे ही होगा। बस झूला जो आप झूलते हो उसको क्या है, कम और कम किया जा सकता है ना। जब फोर्स लगाओगे धीरे से, उस ऊपर बैठा है कोई तो धीरे धीरे चलेगा, जैसे आपने क्या है और तेज से फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो स्विंग में जो कर रहा है बच्चा वहां बैठा है स्विंग के ऊपर, वो तेजी से क्या करने लगेगा, झूले लगेगा, ठीक है। उसकी स्पीड हम चेंज कर सकते हैं, जितना आप जोर से मस्कुलर फोर्स लगाओगे फिर जोर से क्या उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, चेंज होती। तो ये किसके कारण हुआ, फोर्स के कारण बेटा, किसके कारण हुआ, फोर्स। अगला है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। फोर्स क्या करता है, force can change the shape and size of the object, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो रबड़ बैंड होता है छोटा होता है, उसको आप क्या करोगे, फोर्स से करोगे स्ट्रेच, तो उसकी क्या होगी, साइज चेंज होगी, ठीक है। अब बैलून है, सिंपल सा, उसमें आप एयर ब्लोन करोगे तो उसकी शेप क्या जाएगी, सिंपल सा होता है। फिर उसमें जैसे हार्ट टाइप का तो क्या दिल बन जाएगा, गोल टाइप का सर्कुलर बन जाएगा, अलग शेप से आते सारे ड्यू टू द फोर्स, क्योंकि हम अपनी माउथ से उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तो वो किसके कारण, फोर्स। तो ये चीजें आपको कहीं भी दिखे, किसी बॉडी के अंदर दिखे, इट मींस वो क्या हो रहा है,
फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स चीज है, किसी बॉडी मोशन कर रही है, उसमें चेंजमेंट आ रहा है सेम साइज डायरेक्शन में, तो उसका कारण क्या है, उसका कोजिस क्या है, ओनली फोर्स। ठीक है, अभी पता चल गया ना बॉडी में मोशन में जो चेंजमेंट होता है किस कारण होता है बेटा जी को, फोर्स। ठीक है, ये आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है।